गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम रिसोर्ट कर्णावती पन्ना। आज हम लोग पन्ना में हैं। मैं आपको एक रिसोर्ट का छोटा सा टूर दे देता हूँ। कल रात में आए थे हम लोग तो अंधेरा था, कुछ खास दिखा नहीं, बट इसकी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एंट्रेंस, इससे हम लोग अंदर आए और गाड़ी वो खड़ी है डॉक्टर शरद की। देन ये रास्ता है। वेलकम टू रिसोर्ट कर्णावती। इधर सिटिंग एरिया है। अगर धूप होती तो यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता। और ये होटल की बिल्डिंग है, रिसोर्ट की बिल्डिंग है। ये है केन रिवर और उसके ऊपर ब्रिज। होटल से बिल्कुल लगा हुआ है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। शरद ने जो हाथ में पत्ता ले रखा है, ये सागवान का पत्ता है। इतना बड़ा है कि इसमें पूरा आराम से आदमी बैठ के खाना खा सकता है। और ये है सागवान का पेड़। अब हम लोग होटल रिसोर्ट अमरावती से निकल के और जा रहे हैं दुबेला। दुबेला में महाराजा छत्रसाल की छतरी है और म्यूजियम है। अंदर जाना मना है। उधारी केवल 90 वर्ष के व्यक्ति को दी जाएगी, वो भी उसके पिताजी से पूछकर। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम, महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय दुबेला। यहाँ पहुँच चुके हैं और बगल में कई सारे बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी एक्सप्लोर करेंगे, म्यूज़ियम देखेंगे। तो ये है छत्रसाल म्यूज़ियम, जो कि राजा छत्रसाल का दरबार हुआ करता था पहले। और राजा छत्रसाल का जो महल है इस समय टूट फूट चुका है, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर पीछे है, करीब 2 या 2.5 किलोमीटर। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये है इंडियन सिटीजन्स, 400 रुपये विदेशी, 250 रुपया फ़ोटोग्राफ़ी और 400 रुपया वीडियोग्राफी। 15 साल तक के बच्चे और दिव्यांगों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ आसपास जो घूमने लायक जगह हैं, ये सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं ये मस्तानी महल है। जिन्होंने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो वो रिलेट कर पाएंगे। ये 1696 की बनी हुई है। मस्तानी महल के अंदर चलते हैं और देखते हैं। दरवाजे के ठीक सामने एक दीवार है ताकि अंदर ना देख सकें। और फिर थोड़ा लेफ्ट लेके ये बीच में आंगन और इसके 3 तरफ कमरे हैं। ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, पतली ईंटें लगी हुई हैं पक्की। ऊपर चलते हैं। छतें गिर गई हैं यहाँ पे। वाह, अमेजिंग।
ये दीवार ढह रही है, इसको रोकने के लिए ये बीम लगाया हुआ है। माय गॉड। ये बुंदेला आर्किटेक्चर का जो एक कह लीजिए आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है वो ये है कि इनका आर्क, हाफ आर्क हर बिल्डिंग में मिल जाती है। और ये जो पैलेस है ये राजा छत्रसाल के पुत्र थे, उनका पैलेस है। यहाँ भी अभी जाएंगे मस्तानी महल से निकल के। ये 1955 में पंडित नेहरू ने इसको इनॉग्रेट किया था, इस म्यूज़ियम को। ये 10th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। क्या लिखा है ये तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ भी लूँगा तब भी इसकी मीनिंग नहीं समझ में आने वाली है, लेकिन इसकी जो लिखावट है वो बहुत खूबसूरत है। अमेजिंग, जैसे पेन से लिखा हो किसी ने, मतलब जहाँ से शुरू होती है वहाँ पतली है, फिर उसके बाद मोटी हो जाती है, फिर पतली है। अगर कार्विंग है तो फिर इस लेवल की कार्विंग आज के समय में सिर्फ लेजर से ही पॉसिबल है। ये है हृदय शाह का महल, जो कि राजा छत्रसाल के बड़े लड़के थे। राजा छत्रसाल के 3 लड़के थे बेसिकली, दूसरे का नाम मुझे नहीं पता, और तीसरे जो थे वो पेशवा बाजीराव को ही उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। जिससे मस्तानी की शादी हुई थी। इसका रास्ता हमको बंद लग रहा है। ये तो लॉक है, इधर से चलते हैं। ये क्या स्ट्रक्चर है? लगभग खंडहर हो चुका है, ये बचा नहीं है। और ये ईंट का बना हुआ है, इसलिए इसको रिस्टोर करना भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान नहीं होगा। अब सामने की साइड चलते हैं। यहाँ झाड़ियों से जानवरों के चलने की आवाज़ आ रही है। बकरियों की ड्रॉपिंग्स यहाँ पड़ी हुई हैं, तो हो सकता है बकरियाँ हों। सांप भी मिल सकते हैं। गिलहरियाँ दिख रही हैं। अमेजिंग। ये बिल्डिंग जो है राजा हृदय शाह का जो महल है, ये 1750 के आसपास का होना चाहिए। अभी राजा छत्रसाल और उनकी वाइफ की जो समाधियां हैं वो देखनी रह गई हैं। होगा कहीं गर्मी में। हेलो,
यही है कौन जगह हमारा ये? छतरपुर। छतरपुर है। छतरपुर में कौन सी जगह है? छत्रसाल म्यूजियम। छत्रसाल म्यूजियम। दुबेला। ये रानी कमलावती की समाधि है जो कि राजा छत्रसाल की पत्नी थी। और ये बेसिकली जो झील है इसके चारों तरफ ही ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। छत्रसाल का जो राज दरबार है जो कि म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है वो है। राजा हृदय शाह का जो है महल है। और ये है रानी की छतरी समाधि। यहीं पे उनका दाह संस्कार हुआ था। और दूर यहाँ से दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाता हूँ आपको, यह है राजा छत्रसाल की समाधि। अभी यहाँ से निकल के अब उधर जाना है। चलते हैं अंदर। बहुत अंधेरा है यहाँ तो। बुंदेला राजा इवन सिंधियाज में भी जो जिस जगह पे दाह संस्कार होता था पहले, उस जगह को छतरी बोलते थे। अंधेरे में ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। शैंडलियर भी रहा होगा कभी छत पे लटकता हुआ। और इसमें 6 इसकी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं। आवाज़ में काफ़ी इको है यहाँ पे। ये कोई दरवाज़ा है जो शायद दूसरी साइड में खुलता है, इसको बंद किया हुआ। अच्छा, ये छतरी के चारों तरफ की गैलरी है या बरामदा कह सकते हो आप। ये छतरी 2 मंजिली है और ऊपर जाने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ भी हैं और ऊपर एक गुंबद बना हुआ है। ये है दुबेला झील जिसका मैं जिक्र कर रहा था। हाथ दिखाओ अपना हाथ, बच्चे हाथ दिखाओ। हाथ में क्या है? हाथ में अभी हम लोग राजा छत्रसाल की छतरी देखने के लिए आए हैं। इसको पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। और ये है छतरी। चलते हैं अंदर। कहते हैं यहाँ पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, चल के देखते हैं। आई थिंक ये है राजा छत्रसाल की समाधि, विच इज बिहाइंड द डोर। यहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ था ना भैया? नहीं, वो ये उनकी यादगार समाधि है। अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसा बताते हैं कि वो तो मरे ही थे, अंदर ध्यान हो गए। हाँ तो ये उनकी यादगार समाधि है। बाजीराव पेशवा। हाँ, यहाँ की दीवारों में पेंटिंग बहुत अच्छी की हुई है। इसमें जाले लग गए हैं। जाले ये जंगवालों ने खराब कर दिए।
ये क्या है, चमगादड़ पहले बच्चों में लटके रहते थे यहाँ। हाँ। ये जो काला काला दिख रहा है सब उन्हीं की बीज थी, इसीलिए ये जाली लग गई सब जगह, अब नहीं आते हैं। ऊपर जाने का रास्ता बंद है। ये दरवाजा बंद है। बुला लीजिए उन लोगों को। हाँ हाँ, सब अभी आएंगे। चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर से क्या व्यू आता है। ये है राजा छत्रसाल के गुरुजी कमलापति जी की समाधि। कमलापति नहीं, प्राणनाथ जी का मंदिर। प्राणनाथ जी का समाधि है। समाधि नहीं है, मंदिर है। मंदिर है। यहाँ जाने के लिए है रास्ता अंदर? हाँ वहीं से है जाना, यहाँ से ये रास्ता है। और राजा छत्रसाल का महल भी यहीं कहीं है आसपास। महल है ना, वो है ये वाला? नहीं, ये उनके सिपाही वगैरह रहा करते हैं। अच्छा। और जो उनके मेन घर है वो है बादल महल, वो दिख रहा पहाड़ी में धुंधला। हाँ हाँ, वो वहाँ पर है। पता नहीं कितना दिख रहा होगा कैमरे में, हाँ धूप की वजह से नहीं आ रहा। बट मुझे दिख रहा है। अगर तो वो बादल कभी महल अगर- उनका महल था राजा छत्रसाल का? यहाँ का अगर वो कभी रुकते थे तो वो वहीं पर रुकते थे, बादल महल। हाँ, रुकते मतलब? जैसे ये यहाँ तो रहते नहीं थे वो, कहाँ रहते थे? मेन तो था उनका पन्ना में ज़्यादातर रुकते थे। अगर वो जैसे अगर किसी दिन यहाँ रुक रहे हाँ। तो फिर वहाँ रुकते थे बादल महल। अच्छा। कोई चार दीवारी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है इसमें। ये क्या है? ये उनके घोड़े का समाधि। अच्छा, राजा छत्रसाल की घोड़े की समाधि है। इस जगह का कोई और भी इस्तेमाल होता था या सिर्फ ये समाधि ही है? ये समाधि ही है बस खाली। अच्छा। और कुछ नहीं होता था यहाँ पर। ये तो जब कोई अंतर ध्यान होगा तो उनकी याद में बनवाते हैं। कहाँ गए पता नहीं लगा राजा नहीं, छत्रसाल। कोई पता नहीं, ना कभी किसी को देखे ना कभी किसी को मिले। ये है कुछ डिस्क्रिप्शन राजा छत्रसाल की छतरी के बारे में। इसको पेशवा बाजीराव ने जैसे बताया कि शुरू किया था, बट वो उनकी डेथ बीच में ही हो गई, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट महाराजा छत्रसाल के उत्तराधिकारियों ने भी इसको आगे बनवाने की कोशिश किया, लेकिन ये भी तब भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसलिए ऊपर मैं गया था तो मुझे ईंटें दिखाई दे रही थी ऊपर। सो फ्रेंड्स, छत्रसाल का जो समाधि थी वो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। इसके बाद अब हम वापस पन्ना की तरफ जा रहे हैं। कल रात में जहाँ रुके थे आज भी वहीं रुकना है, और फिर कल मॉर्निंग में निकल के प्लान ये है कि आसपास एक दो वाटरफॉल हैं। एक है पांडव वाटरफॉल और दूसरा है बृहस्पति कुंड। तो ये थोड़ा सा डिटोर करना पड़ेगा, ये करके हम लोग वापस इलाहाबाद की तरफ निकल जाएंगे। बहुत जगह है, उधर पूरा खाली पड़ा है। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक इन कर्णावती होटल अगेन। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।